Hello bachcho, let's see the question. A long solenoid has length L, average diameter D, and n layer of turns. Each layer contains n turns. If current flowing through the solenoid is I, the value of magnetic field at the center is proportional to average diameter, inversely proportional to average diameter, or does not depend on average diameter, and the last is proportional to L. तो बच्चों यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी और किसकी डिपेंडेंट होगी, क्या वो एवरेज डायमीटर के डिपेंडेंट है या नहीं है, इनवर्सली है या फिर डायरेक्टली है या फिर प्रोपोर्शनल लेंथ के। तो बच्चों यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका की कंसेप्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू अ लॉन्ग सोलिनॉइड। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों में मैग्नेटिक फील्ड at the center due to the long solenoid। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, आई बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमारा करंट होता है। ओके, एंड म्यू नॉट यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बट यहाँ पे बच्चों में क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें गिवन है, जैसे कि यहाँ पे सोलेनोइड की जो लेंथ है वो एल है। सोलेनोइड की बच्चों जो लेंथ है हमारे पास कितनी है, एल है, ठीक है। करंट आई जा रहा है इसके अंदर, नो इशू। ओके, सोलेनोइड दे रखी बच्चों हमारे पास एल। बस यहाँ पे हमें दो चीज एक्स्ट्रा ऐड है, एवरेज डायमीटर, ठीक है। तो एक तो बच्चों यहाँ पे हमको एवरेज डायमीटर गिवन है, ठीक है, एवरेज डायमीटर डी गिवन है, और सेकंड चीज बच्चों में हमको एक्स्ट्रा गिवन है यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स। तो एन बच्चों यहाँ पे लेयर ऑफ टर्न्स, लेयर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब बच्चों चेक करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर क्या यहाँ पर एवरेज डायमीटर का कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या लेयर्स का रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले को अप्लाई करें तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अपने पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और मैंने आपको बताया था स्मॉल एन की वैल्यू कितनी, तो स्मॉल एन की वैल्यू होती है बच्चों कैपिटल एन बाई एल, म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट में लिख चुका हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। ये तो हो गया बच्चों हमारे पास अगर ओनली एक लेयर हो, ठीक है। बट क्वेश्चन में बोला गया कि एन लेयर्स है, कितनी लेयर्स है, सपोज करो एक लेयर ये, इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ लेयर बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों फॉर एन लेयर्स, फॉर एन लेयर्स फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों B इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन बाई एल म्यू नॉट आई। तो सिंपली आपने क्या किया, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक लेयर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन रही है म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, तो एन लेयर के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, क्या यहाँ पे कहीं डायमीटर का यूज हो रहा है, एवरेज डायमीटर का यूज हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर द द magnetic field at the center, the magnetic field at the center is independent, is independent of the average diameter। सो ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन क्या प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली डिपेंड तो कर ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, सेकंड भी इनकरेक्ट होगा हमारा। यस, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, एंड प्रोपोर्शनल टू एल, तो वो तो इनवर्सली हो रहा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। सो अवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो अवर correct option is third। I hope this solution is clear to you। all the very best बच्चों।